क्या आप भी मशरूम लवर हैं और मशरूम की एक अलग रेसिपी ढूंढ रहे हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बिल्कुल नई रेसिपी बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें मशरूम लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि मशरूम एकदम फ्रेश होने चाहिए। बासी या रखे हुए मशरूम हमें कभी भी यूज नहीं करने चाहिए। 2 पैकेट बटन मशरूम के मैंने यहाँ लिए हैं। मशरूम को लेते वक्त जितना ध्यान रखना है, उतना ही मशरूम को धोते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत अच्छे से वॉश करना है। 2 या 3 पानी से हमें बहुत अच्छे से इनको वॉश करना है और फिर इन्हें पील भी करना है। पहले इनका एंड इस तरह से अलग कर लेंगे में हम, और फिर इस तरह से बारीक सी एक परत होती है इसके ऊपर, इसको हम पील करके निकाल देंगे। इसे बहुत अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ऊपर की ये परत जब आप निकाल देंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। बहुत आसानी से ये परत निकल जाती है। मशरूम खाना कई लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन इसके कई फायदे होते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, इसलिए वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करता है। इसके कई तरह के स्नैक्स बनते हैं, पुलाव भी बनता है और सब्जी भी इसकी बहुत स्वादिष्ट बनती है। हमें आज साबुत ही रखने हैं मशरूम को, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी बना रही हूँ मैं यहाँ पर। मैंने कढ़ाई में 2-3 चम्मच ऑयल डाला है और उसमें इन साबुत मशरूम को ही, जिन्हें बहुत अच्छे से मैंने वॉश किया है और उनको पील भी कर लिया है, उन्हें मैं डाल दूंगी भूनने के लिए। जब भी हम मशरूम भूनते हैं तब उसमें मशरूम का पानी अलग हो जाता है। ऑयल ये बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं, मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। बस इन्हें मीडियम आंच पर हमें लगातार चलाते हुए भूनते जाना है। मशरूम में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन भी होते हैं, जो कि हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। और इसमें कैलोरी और फैट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए वेट लॉस में भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है, कैल्शियम और विटामिन डी होने की वजह से हड्डियों को मजबूत बनाता है। देखिए, फ्राई करने में भी इसने ऑयल बिल्कुल नहीं उठाया है। और क्या चाहिए हमें? मैं गारंटी देती हूँ, आज की रेसिपी देखने के बाद जो मशरूम खाना नहीं पसंद करते हैं, वो भी मशरूम की सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करेंगे। कुल 5 से 10 मिनट हमने इनको फ्राई किया मीडियम आंच पर। अब सारे मशरूम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी ऑयल में मैंने डाला है यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बटर। घर का बना हुआ बटर है, करीबन 50 ग्राम इसका वेट होगा। और इसको भी हम थोड़ा पिघला लेंगे। फिर यहाँ पर हम डालेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। 3 मीडियम साइज के मैंने प्याज, इनको एक चॉपर में मैंने एकदम बारीक काट लिया था और इन्हें हम यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। प्याज में अगर आप ग्रेवी बना रहे हो तो प्याज को एकदम बारीक काटा कीजिए, तभी ग्रेवी जो होती है एकदम क्रीमी क्रीमी बन के तैयार होती है। देखिए, कुछ गरम मसाले मैं यहाँ डालना भूल गई। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्ची साबुत, थोड़ी जावित्री, दालचीनी और लौंग, ये थोड़ी थोड़ी ही डाले हैं सब मैंने इसके अंदर, लेकिन इनसे क्या, ग्रेवी में खुशबू बहुत अच्छी आती है और मशरूम की सब्जी के जो टेस्ट को है ये गरम मसाले एनहेंस कर देते हैं। अभी मैंने तेजपान भी नहीं डाला, यहाँ पर एक तेजपान छोटा मैं डाल रही हूँ और बस इसको हम लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इस तरह की सब्जियां लहसुन और प्याज में ही अच्छी लगती हैं। और प्याज को सबसे पहले बारीक काट के आप डालो, फिर लहसुन का पेस्ट डालो। देखिए, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, थोड़ा सा पुदीना और एक छोटा सा प्याज, इसको मैंने ले लिया यहाँ पर और इसका बारीक पेस्ट बना लूंगी मैं यहाँ पर। और फिर इस पेस्ट को हम यहाँ पर डाल देंगे। डालते हुए मेरा वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया है और इसको भी हम इसके प्याज के साथ लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आप सोच रहे होंगे, मैंने प्याज जब बारीक कटा हुआ डाला तो फिर मैंने प्याज उस लहसुन के साथ फिर से क्यों पीसा? तो मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। देखिए, जब हम प्याज लहसुन का कंप्लीट पेस्ट बना के उसको भूनते हैं तो उसे भूनने में काफी दिक्कत आती है, बार बार वो चिपकता है, उसे हमें बहुत ही बिल्कुल लगातार चलाना पड़ता है। हम उसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए इवनली उसका कलर आने में दिक्कत आती है। इसलिए आप प्याज को पहले बारीक काट के डालिए और लहसुन के साथ एक छोटा प्याज डालने से लहसुन की पेस्ट बहुत अच्छे से बनती है। और लहसुन अदरक का बिल्कुल पेस्ट बना करके डालने से ये जो ग्रेवी है बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे सब्जी बहुत अच्छी बनती है, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ कुछ सूखे मसाले मैंने डाल दिए, जैसे हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। और इन्हें भी हमें 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे भून लेंगे, ताकि मसाले भी ना जलें और मसालों का भी टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो जाए। थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की पेस्ट। 2 बड़े या 3 मीडियम साइज के टमाटर हम लेंगे और उनकी बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे मिक्सर में हम। अगर यहाँ पर भी आपने टमाटर की दरदरी पेस्ट बनाई तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी ग्रेवी में, तो उससे भी इसका क्रीमी टेक्सचर नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा इस तरह की ग्रेवी में टमाटर की एकदम फाइन पेस्ट बनानी होती है। और इस टमाटर की पेस्ट को हम प्याज के साथ तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल रिलीज नहीं हो जाए, ये बहुत अच्छे से पक नहीं जाए। बस ढक्कन ढक के इसे 5 मिनट जरूर पकाना है हमें। देखिए, अब टमाटर बहुत अच्छे से पक गया है।
अब मैं आपको एक खास ट्रिक बताती हूँ। अगर आप एग करी बना रहे हैं या सोयाबीन की सब्जी या मशरूम की सब्जी, जिस चीज़ का एक थोड़ा-सा फ्लेवर है वो तीखा-सा होता है, उसको कवर अप करने के लिए हमें हमेशा यहाँ पर ग्रेवी में दही डालनी चाहिए। कभी भी मलाई नहीं डालनी चाहिए या क्रीम नहीं डालनी चाहिए। पनीर की कोई सब्ज़ी आप बना रहे हैं तो उसमें आप क्रीम या मलाई डालिए, या काजू की सब्ज़ी बना रहे हैं तो क्रीम या मलाई डालिए। लेकिन इस तरह की सब्जियों में हमेशा दही डालिए, तो इसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस हो जाएगा। दही को अच्छे से भूनने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा कसूरी मेथी, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक, और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर क्योंकि हमने टमाटर में अब नमक डाला है, तो टमाटर को कम आँच पर पकाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मशरूम की आपको और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हमारी चैनल पर मिल जाएँगी, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च 2-3 तरह की ली है, और उसके बड़े-बड़े टुकड़े थोड़े मैंने कर लिए हैं स्क्वायर साइज़ में। साथ में एक प्याज के भी मैंने पल्प निकाल लिए हैं, और क्योंकि इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा, साथ में हमने मशरूम को आज साबुत रखा है, तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठेगा। आज वाली ये मशरूम की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है, और मैंने इसे नाम दिया है यहाँ पर पंजाबी मशरूम। आप इस सब्जी को क्या नाम देना चाहेंगे, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, आपके पास अगर पीली और लाल वाली शिमला मिर्च ना हो तो सिर्फ हरी वाली लें। थोड़े से मैंने यहाँ पर डाले हैं काजू। अब डाल देंगे हमारे फ्राइड वाले मशरूम। हमने मशरूम को डीप फ्राई नहीं किया है, सिर्फ इसे शैलो फ्राई किया है। उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि ऑयल इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। बस थोड़ा-सा मशरूम का कच्चापन निकल जाए तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है बिल्कुल। सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। तब भी हम ग्रेवी का पानी डालने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीमी आँच पर इसको 4 से 5 मिनट यूँ पकने देंगे। हल्का-सा शिमला मिर्च और जो प्याज़ है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए, उसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। बस अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ग्रेवी का पानी। देखिए, ग्रेवी आप जिस चीज़ के साथ ये सब्ज़ी खा रहे हैं उस पे डिपेंड करती है। अगर राइस के साथ आप खाना पसंद करें तो थोड़ा ग्रेवी का पानी ज़्यादा डालें। अगर आप रोटी के साथ खाना पसंद करें तो बस थोड़ा ही डालिए पानी, क्योंकि गाढ़ी-गाढ़ी, क्रीमी-क्रीमी ग्रेवी जो होती है, उससे सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप ये सब्ज़ी पुलाव के साथ भी बना सकते हैं। कभी भी बनाइए, आप मेहमानों में बनाइए, देखना मेहमान खा कर के इसकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। ग्रेवी का पानी डालने के बाद सब्ज़ी को कवर करके 5 से 7 मिनट धीमी आँच पे ज़रूर पकाएँ आप, क्योंकि मशरूम कच्चे नहीं अच्छे लगते हैं, उनका पकना बहुत ज़रूरी है। आप उनको चेक कर लीजिएगा स्पैचुला की मदद से, जब ये पक जाएँ आप गैस बंद कर दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर भी इसे हमें नहीं रखना है, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज का क्रिस्पीपन हमें चाहिए इस सब्जी में। बस सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।